आज का हमारा ये वीडियो बालों के बारे में डिस्कस करने के लिए है। बाल झड़ना, गंजापन, टकलापन ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसके बारे में हमने एक प्रीवियस वीडियो डाला है कि इसके कारण क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। प्रिकॉशनरी लेवल पे आपको जनरल हेल्थ केयर लेना चाहिए, बालों की केयर ठीक से लेना चाहिए। जो चीज़ें बालों को नुकसान करती हैं वो अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि ये प्रॉब्लम कम से कम सीवियरिटी में होगा या कम से कम होगा। फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हमारे पास 3 स्टेप्स पे ट्रीटमेंट होते हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन इज मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब दवाइयाँ जो आप घर पे यूज़ कर सकते हैं। वो खाने की दवाइयाँ हो सकती हैं, लगाने की हो सकती हैं और दोनों कॉम्बिनेशन में भी हो सकती हैं। यूजुअली मेडिकल ट्रीटमेंट कॉज के ऊपर डिपेंड करता है कि किस कारण से आपको हेयर फॉल हुआ है। मान लीजिए आपको थायराइड का प्रॉब्लम है या आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो वो उसको भी करेक्ट करना चाहिए जो भी ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट। इसके सिवा कुछ कॉमन चीज़ें होती है जो हेयर की ग्रोथ में हेल्प करती हैं, जैसे स्ट्रेस, पोल्यूशन, ये आजकल कॉमन प्रॉब्लम है। तो हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उसको ये चीज़ों को कंट्रोल करने के हिसाब से भी वो ट्रीटमेंट फोकस्ड रहता है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट यूजुअली प्रॉब्लम की आगे बढ़ने की स्पीड कम करता है, लेकिन कुछ हद तक रीग्रोथ भी हो सकती है। मतलब जो बाल चले गए हैं वो वापस ग्रो हो सकते हैं, डेंसिटी इंप्रूव हो सकती है बालों की। सेकेंड स्टेप होता है थेरेपीज मतलब जो डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक में आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस देंगे वो थेरेपीज भी डिपेंड करती हैं कि आपको किस कारण से हेयर फॉल हुआ है और आपके दूसरे सब फैक्टर्स पे। बहुत कॉमन और अच्छी थेरेपी है पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसके बारे में हमारा एक वीडियो है जिसमें इसके बारे में पूरी डिटेल में हमने डिस्कशन किया हुआ है। शॉर्ट में ये कहना चाहूँगी कि आपके ब्लड में से पीआरपी निकाल के उसको बालों की ग्रोथ के लिए रीस्टिमुलेट करने के लिए यूज़ होता है। यूजुअली 4 से 6 सेशन दिए जाते हैं इसके, 1 महीने से 2 महीने के गैप पे। सेकेंड ऑप्शन है मीजोथेरेपी हेयर की ग्रोथ के लिए कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे विटामिन वगैरह, ग्रोथ फैक्टर्स, साइटोकाइन, स्टेम सेल, जो हम मीजोथेरेपी के थ्रू उसको रूट्स के आसपास प्लेस कर सकते हैं, जिससे कि वो हेयर को ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इससे हेयर की डेंसिटी, उसकी थिकनेस, उसकी लंबाई इंप्रूव होती है, उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है और वो टूटते भी कम है। थर्ड ऑप्शन इज माइक्रोनीडलिंग डर्मा रोलर या डर्मा पेन से यूजुअली किया जाता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार बढ़ता है, उसके वजह से हेयर की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। कोलेजन इंडक्शन भी होता है, कोलेजन जो कि पकड़ लेता है बालों की रूट्स को अच्छे से, तो वो गिरने से बच सकते हैं। फोर्थ ट्रीटमेंट ऑप्शन इज लो लेवल लेजर थेरेपी, LLLT। ये थेरेपी में लेजर की हेल्प से ग्रोथ स्टिमुलेट होता है। ये जो ग्रोथ के लिए पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्शन, उनका कॉन्सेंट्रेशन हेयर के आसपास बढ़ाता है, सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, रक्त संचार इंप्रूव करता है, जिसके वजह से हेयर की ग्रोथ में हेल्प मिलती है। एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन है स्कैल्प थ्रेड्स मतलब वो टाँके लेने के मटेरियल जैसे ही होते हैं। उनको स्कैल्प की स्किन में, मतलब सिर की स्किन में डाला जाता है, जिससे कि कोलेजन प्रोडक्शन इंप्रूव होता है, बालों की जड़ों की जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो बढ़ जाती है। ये ट्रीटमेंट ऑप्शन आमतौर पे तब यूज़ होता है जब बाकी के ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं वर्क करते हैं। इसके सिवा अगर कोई इन्फेक्शन है बालों में या बालों की स्किन में, तो उसका ट्रीटमेंट करने से भी कुछ हद तक कभी कभी हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है। थर्ड स्टेप, जो फाइनल स्टेप है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट ऑप्शन हम तब कंसिडर करते हैं जब यूजुअली मेडिकल या थेरेपी से रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं है या एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है, या कोई ट्रॉमा के वजह से वहाँ से बाल चले गए हों, कोई ऐसे कारण से चले गए हों जो वापस नहीं आ सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट एक 100% शॉर्ट ट्रीटमेंट है। इससे पक्की तरह से बाल आ ही जाते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी मिनिमम होते हैं। सेफ हैंड्स में ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर है, परमानेंट रिजल्ट देता है और बाल आपके एकदम नेचुरल रहते हैं। ये ट्रीटमेंट ऑप्शन से हमारे बाल और गंजापन कवर होता है, लेकिन कभी कभी शॉर्ट टाइम के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए भी हमें
जो टकलापन है या गंजापन है उसको कवर करना होता है, उसको बोलते हैं कैमोफ्लेज। तो कैमोफ्लेज ऑप्शन हम यूजुअली तब कंसिडर करते हैं जब मान लीजिए आप ट्रीटमेंट पे हैं लेकिन अभी आपके बाल नहीं आए, आपको कोई पार्टी में जाना है या कोई भी सोशल गैदरिंग में जाना है जहां आप नहीं चाहते कि आपकी सिर की स्किन आपके बालों के कम बालों के बीच में से दिखाई दे, तो आप ये ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। इसमें होता है एक स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन, मतलब पिगमेंट टैटू के लिए जो मटेरियल यूज होता है उस टाइप का मटेरियल पिगमेंट को स्कैल्प की स्किन में प्लेस किया जाता है डॉट फॉर्मेट में। थोड़ी दूरी से देखने से एक तो बालों के बीच में से जो सिर की चमड़ी चमकती है वो कम हो जाती है, जिसके वजह से थोड़ी दूर से देखने पे बाल घने दिखते हैं। और एक ऑप्शन है हेयर पीस या हेयर विग। हम कोई लिमिटेड एरिया के लिए या पूरे सिर के लिए भी विग या हेयर पीस वेयर कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर फेस कट आप स्टाइल कर सकते हैं। हेयर विग या हेयर पीस ऑप्शन हम यूजुअली नहीं एडवाइस करते हैं क्योंकि उससे स्कैल्प का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो एग्जिस्टिंग बाल हैं उनको भी डैमेज होता है और फाइनली वो भी ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो हम यूजुअली ये ऑप्शन कम से कम कंसिडर करने बोलते हैं, पर कभी कभी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आप ये ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। बालों से रिलेटेड आपको कोई भी इश्यूज हो, कोई भी क्वेरी हो, आप आराम से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियो से महफूज हो सकें।